मौलाना तौकीर रजा पर सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। अब मौलाना कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोर्ट ने उम्र कैद के फरमान पर मोहर लगा दी है। बरेली की वो हिंसा जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था, अब उसी मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 28 आरोपियों पर कोर्ट का शिकंजा कस चुका है। आई लव मोहम्मद विवाद के बाद भड़की हिंसा के मामले में सेशन ट्रायल शुरू हो चुका है और कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। पुलिस की चार्जशीट में दावा है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसके पीछे पहले से रची गई साजिश थी। आरोप है कि भीड़ ने कानून व्यवस्था संभालने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया। पत्थर बरसाए गए जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। अब अदालत में गवाहों, सबूतों और पुलिस की जांच के आधार पर इस पूरे मामले की सारी परतें खुल चुकी है। सवाल बड़ा है, बरेली हिंसा में सिर्फ मौलाना तौकीर ही मुख्य आरोपी है या फिर सपा के बड़े नेता भी इसमें नपने वाले हैं? अब इन सवालों का जवाब कोर्ट में सुनवाई के दौरान मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। 6 सितंबर 2025 को हुए बरेली बवाल में कानूनी शिकंजा मौलाना तौकीर रजा पर कस चुका है। एडीजे 5 संतोष कुमार यादव की अदालत ने सोमवार को ही मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 28 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। इसके साथ ही सेशन ट्रायल की शुरुआत हो गई है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार यानी फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी कराई गई। बाकी आरोपी अदालत में पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से मौजूद हुए और 26 सितंबर 2025 को थाना बारादरी क्षेत्र के सैलानी रोड पर बड़ी संख्या में मुसलमानों या कहें कि उन लोगों की भीड़ जमा हुई थी और पुलिस का आरोप है कि इस भीड़ का नेतृत्व आरोपियों यानी मौलाना तौकीर रजा खुद कर रहे थे और भीड़ पहले से सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाने के मकसद से जुटाई गई थी। पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि बवाल के दौरान भीड़ के पास हथियार, ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें और जो पेट्रोल बम होता है वो भी मौजूद था। एसिड से बोतलें भरी हुई थी और ये सीधा मकसद था हिंसा यानी कि बवाल करना। इसके साथ ही दंगाइयों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में जुटी पुलिस टीम पर हमला किया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस घटना से आम लोगों में दहशत फैल गई थी। इलाके की शांति व्यवस्था प्रभावित हुई थी और दहशत में दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिए थे। आरोप तय होने के बाद अदालत में अभियोजन पक्ष अपने सबूत और गवाह पेश करेगा, जबकि बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा के साथ 28 आरोपियों की गर्दन जो है वो अब नपने वाली है। मौलाना तौकीर रजा 13 अक्टूबर 2025 से जेल में ही बंद हैं। बरेली हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। फिलहाल वो फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जून 2026 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मौलाना पिछले करीब 9 महीनों से फतेहगढ़ जेल में ही बंद हैं। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की शुरुआत कहां से हुई? आई लव मोहम्मद एक छोटा सा पोस्टर, लेकिन देखते ही देखते ये पोस्टर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों में बड़े विवाद की वजह बन गया था। विवाद की शुरुआत साल 2025 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई, जहां कुछ लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपनी आस्था और सम्मान जताने के लिए आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए थे। लेकिन इन पोस्टर्स को लेकर कानपुर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और मामले दर्ज किए, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी साजिश थी। पुलिस का तर्क था और जो जांच में सामने आया कि कुछ जगहों पर लगाए गए पोस्टर और बैनर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की वजह से बनाए गए थे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा गर्मा गया। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर विरोध शुरू कर दिया। यानी ये बताया गया कि ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो मुसलमानों के खिलाफ है और इसमें विपक्षी नेता यानी खासतौर से समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका थी। देखते ही देखते कानपुर का विवाद दूसरे इलाकों तक पहुंचने लगा और सोशल मीडिया के जरिए ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले लोग कार्रवाई को गलत बता रहे थे। इस बीच कई जगहों पर आई लव मोहब्बत के पोस्टर और बैनर लगाए गए। मामला अब सिर्फ एक शहर या एक पोस्टर तक सीमित नहीं रहा था। ये धीरे धीरे धार्मिक भावनाओं, पुलिस कार्रवाई, विरोध प्रदर्शन के बड़े विवाद में तब्दील हो चुका था। इस बढ़ते तनाव के बीच बरेली में भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। जुमे की नमाज के बाद अपील की गई कि सभी मुस्लिम समाज के लोग आएं और इकट्ठा हों।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आई लव मोहम्मद पोस्टर मामले में पुलिस की कार्रवाई पर जवाब दिया जाए और जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए या बिगाड़ दिए गए क्योंकि इसके पीछे मौलाना तौकीर रज़ी की एक सोची समझी साजिश थी। भीड़ उग्र हुई और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसा और बवाल में तब्दील हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव इस कदर बढ़ा कि पुलिस कर्मियों पर ही भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर हमले के आरोप में सामने आए। इसके बाद बरेली में तनाव बढ़ता गया और प्रशासन को हालात संभालने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। अब यही बरेली हिंसा का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। पुलिस की चार्जशीट में दावा है कि हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे पहले से ही सोची समझी साजिश थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कई लोग शामिल थे। और इसी मामले में मौलाना तौकीर रज़ा समेत 28 आरोपियों के खिलाफ सेशन ट्रायल शुरू हो चुका है और कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब अदालत में यह तय होगा कि बरेली हिंसा किन हालात में भड़की, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी और आरोपियों की इसमें क्या भूमिका रही। यानी जिस विवाद की शुरुआत एक पोस्टर से हुई थी, अब वो कानून की अदालत में पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में गवाहों और सबूतों के जरिए इस पूरे मामले की कई अहम परतें खुल सकती हैं। मौलाना तौकीर रज़ा का तो पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाज कर दिया, यानी उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी। उस वक्त सीएम योगी ने अपने बयान से साफ कर दिया था कि बवाल करने वाले दंगाइयों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और मौलाना को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसको लेकर एक बार फिर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहन और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। तो योगी के इस बयान के बाद मौलाना तौकीर रज़ा की शामत तो आनी ही थी। उन पर प्रशासन और पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया था। उनके करीबियों की धड़ाधड़ गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले कार्रवाई तौकीर रज़ा से जुड़े रज़ा मैरिज हॉल पर हुई। प्रशासन का आरोप था कि ये निर्माण नियमों के खिलाफ था। इसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने तौकीर रज़ा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों के मुताबिक ये 2 मंजिला इमारत बिना जरूरी नक्शे और लेआउट की मंजूरी के बिना बनाई गई थी। पुलिस का यह भी आरोप रहा कि इस जगह पर हिंसा से पहले कुछ बैठकें हुई थी, यानी इसी मैरिज हॉल में बरेली हिंसा की पूरी पटकथा लिखी गई थी। और इसके बाद कार्रवाई का दायरा बढ़ता गया। तौकीर रज़ा के करीबी बताए जाने वाले मोहम्मद आरिफ की पीलीभीत रोड की प्रॉपर्टीज पर भी कार्रवाई की गई, यानी बुलडोजर चला दिया गया। बरेली में लगातार 60 घंटे तक बुलडोजर की यह कार्रवाई देखने को मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक फहम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को सील कर दिया गया, जबकि अवैध बताए गए मार्केट और शोरूम को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों और कारोबारी निर्माण यानी इमारतों, शॉपिंग सेंटर और कई शॉपिंग मॉल्स को निशाना बनाया गया और उन्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। इसके अलावा प्रशासन ने तौकीर रज़ा से जुड़ी एक और बड़ी प्रॉपर्टी पर भी अवैध खरीद के आरोपों के आधार पर उसे अटैच कर लिया। यानी कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त और उनकी कानूनी दस्तावेजों की जांच तक आगे बढ़ी। हालांकि ये एक अहम बात है कि प्रशासन की तरफ से इन कार्रवाइयों का आधार अवैध निर्माण, अतिक्रमण और संपत्ति से जुड़े नियमों का उल्लंघन बताया गया। वहीं तौकीर रज़ा के समर्थक और कुछ राजनीतिक दल इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या बरेली हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए दूसरे लोगों की संपत्तियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, और क्या जांच आगे बढ़ने पर तौकीर रज़ा से जुड़ी और भी प्रॉपर्टी यानी उनका जो घर बनाया है, उनका घर का नक्शा, उसको लेकर भी प्रशासन ने सवाल खड़े करे हैं और नोटिस जारी किया है। फिलहाल बरेली हिंसा के बाद कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टीज पर प्रशासनिक एक्शन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बरेली हिंसा मामले में अब मौलाना तौकीर रज़ा और उनके साथ आरोपी बनाए गए 28 लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, यानी कोई राहत नहीं। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद बरेली में भड़की हिंसा के मामले में कोर्ट ने आरोप तो तय कर दिए। अब सेशन ट्रायल शुरू हो चुका है, यानी अब इस मामले में गवाहों के बयान, पुलिस की जांच और पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत में सुनवाई आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ ये
यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा को उम्र कैद की सजा होगी। पुलिस की चार्जशीट में दावा किया गया कि हिंसा ये अचानक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक साजिश थी। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ और कानून व्यवस्था संभालने पहुंची पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। सरकारी काम में बाधा डालना, हिंसा भड़काना और साजिश जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है। मौलाना तौकीर रजा समेत सभी आरोपी फिलहाल अदालत में अपना पक्ष रखने का उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन आखिरी फैसला आने तक उन्हें दोषी भी नहीं कहा जा सकता। अब इस मुकदमे में गवाहों और सबूतों की अहम भूमिका होगी। बरेली हिंसा मामले में अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। पुलिस की चार्जशीट में जिस साजिश और हिंसा का दावा किया गया है वो अदालत में साबित अगर हो गया तो 28 आरोपियों को भी कड़ी सजा मिलेगी। उन्हें राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और इन सभी सवालों का जवाब आने वाले वक्त में कोर्ट के फैसले से ही मिलेगा। लेकिन मौलाना तौकीर रजा पिछले 9 महीनों से फतेहगढ़ जेल में बंद हैं, जिससे संकेत है कि मौलाना तौकीर रजा की पूरी जिंदगी अब जेल में ही बीतने वाली है। और इन 28 आरोपियों में कई समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी शामिल हैं। इनका सीधा कनेक्शन अखिलेश से है, अखिलेश की पार्टी से है। ऐसे में आने वाले चुनावों में भी ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा, जिससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।